यूट्यूब पर कुछ क्रिएटर्स ऐसे गायब होते हैं लाइक दे नेवर एग्जिस्टेड, लेकिन जब वापस आते हैं तो मचा देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ समय रैना की, जो कि तुम्हें याद ही होगा कि क्यों गायब हुआ था। आई होप तुमने उसका लेटेस्ट वीडियो स्टिल अलाइव देख लिया होगा और साथ ही आईजीएल की सीजन 2 की अनाउंसमेंट भी सुन ली होगी, जिसके बाद तुम्हारे मन में काफी सारे डाउट्स आ गए होंगे, जैसे क्या आईजीएल का सीजन 2 सच में आ रहा है, क्या ये कमबैक पहले से प्लान्ड था। ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये टाइम है जब समय का कंटेंट थोड़े अलग जोन में था। कोई कॉम्पिटेंट था ही नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट एक रॉ वाइब। समय के अंदर फिल्टर नाम की कोई चीज ही नहीं थी, बस जो मन में आता है वो बोल देता है, और इसी वजह से लोग उससे रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो रियल लगता है। समय की लाइफ एकदम सही चल रही थी, सब सही चल रहा था, तभी कंट्रोवर्सीज आई, बैकलैश आया, और सबसे नोटिसेबल चीज साइलेंस। जो बंदा काफी पॉपुलर था, काफी शोज करता था, वो एकदम डिसअपियर हो गया। और जब ऐसे कोई भी क्रिएटर गायब होता है तो लोग बेसिकली दो चीजें करते हैं। पहला, या तो लोग उसे भूल जाते हैं, या तो लोग फालतू की स्टोरीज बनाते हैं। उसे गायब हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो जाता है। फिर एक दिन बिना ज्यादा बिल्डअप के स्टिल अलाइव आता है, और ऑनेस्टली अगर तुमने वो पूरा वीडियो देखा है तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि वो नॉर्मल स्टैंड अप नहीं था। मतलब टेक्निकली वो स्टेज पे खड़ा था, माइक था, ऑडियंस थी, सब कुछ स्टैंड अप जैसा ही था, लेकिन फील बिल्कुल अलग थी। पंचलाइंस थे, लेकिन वो मेन फोकस नहीं थे। कई जगह पे वो रुकता है, साइलेंस लेता है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बोलता है जिसपे तुम हंसते नहीं हो, तुम बस सुनते हो। और ये चीज रिस्की होती है, क्योंकि जब ऑडियंस एक कॉमेडियन का वीडियो प्ले करती है, उनकी एक्सपेक्टेशन सिंपल होती है, हमें हंसाओ। लेकिन यहाँ पे समय ने एक्सपेक्टेशन तोड़ दी। उसने हंसी के बीच में रियलिटी डाल दी, उसने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा दी। वो ओपनली बात कर रहा था प्रेशर के बारे में, लोगों की रिएक्शंस के बारे में, और अपनी मेंटल स्टेट के बारे में, बिना उसे ओवर ड्रामेटिक बनाए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट होता है। जब कोई क्रिएटर अपने ऑडियंस के सामने इतना ओपन हो जाता है तो इक्वेशन चेंज हो जाती है। तुम उसे सिर्फ एक एंटरटेनर की तरह नहीं देखते, तुम उसे एक इंसान की तरह देखना स्टार्ट कर देते हो। और जब ये वाला शिफ्ट आता है तो ऑडियंस का कनेक्शन और डीप हो जाता है। अब सिर्फ उसके जोक्स की वैल्यू नहीं रहती, वो उस इंसान की वैल्यू रहती है। और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आईजीएल सीजन 2 अनाउंस होता है। Let me rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। शो तो मैं लाऊंगा भाई, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। अब अगर तुम इसे सरफेस लेवल पर देखो तो ये बस नॉर्मल चीज लगती है। एक क्रिएटर ने अपने शो के नेक्स्ट सीजन का अनाउंसमेंट किया है, सिंपल। लेकिन अगर तुम थोड़ा कनेक्ट कर पाते हो तो ये टाइमिंग थोड़ी ज्यादा परफेक्ट लगती है। पहले एक इमोशनल, रॉ, ऑलमोस्ट पर्सनल टाइप का स्पेशल ड्रॉप होता है, जिससे क्रिएटर उसकी ऑडियंस से और क्लोज आ जाता है। लोग उससे रिलेट करते हैं, उसके लिए सिंपैथी फील करते हैं, उसे सपोर्ट करना चाहते हैं। और फिर जब ये कनेक्शन पीक पे होता है तब उसका नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट अनाउंस होता है। अब सोच के देखो, अगर आईजीएल सीजन 2 डायरेक्टली आ जाता बिना स्टिल अलाइव के, तो रिएक्शन क्या होता? शायद नॉर्मल एक्साइटमेंट होती, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अब जब ऑडियंस उसके साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है तो वो नेचुरली उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करेगी। ये एक सिंपल साइकोलॉजिकल लूप है। पहले तुम लोगों को कुछ फील करवाओ, उसके बाद उन्हें कुछ देखने के लिए दो। और यही रीजन है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बस कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इतना परफेक्ट अलाइनमेंट थोड़ा रियल है, और हो सकता है सब नेचुरली हुआ हो। लेकिन इक्वली पॉसिबल है कि ये एक वेल थॉट कमबैक हो। और अगर ऐसा है तो ऑनेस्टली ये काफी स्मार्ट मूव है, क्योंकि इंटरनेट पे कमबैक करना इजी नहीं होता। एक बार ऑडियंस का अटेंशन स्लिप हो गया या परसेप्शन चेंज हो गया तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर तुम इसे अपनी स्टोरी से कंट्रोल कर लेते हो, अगर तुम डिसाइड करते हो कि लोग इसे किस तरह से लेंगे, तो गेम चेंज हो जाता है। ये वाली वीडियो ने एग्जैक्टली वही किया, उसने नैरेटिव शिफ्ट कर दिया। जो लोग सिर्फ कंट्रोवर्सीज या हेट के थ्रू से देख रहे थे, उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया। अब वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास एक्सपीरियंस था, स्ट्रगल्स थे, और एक ऐसी जर्नी थी। और जब तुम किसी को उस लेवल पर देखते हो तो इग्नोर नहीं कर पाते। फिर चाहे तुम उससे एग्री करो या नहीं, तुम उसे नोटिस जरूर करते हो। और शायद इसी वजह से स्टिल अलाइव सबको पसंद नहीं आया। कुछ लोगों ने बोला कि हंसी नहीं आई, कुछ लोगों ने बोला पेस स्लो था, और वो वैलिड भी हैं, क्योंकि हर किसी की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि ये समय का बेस्ट वर्क है, क्योंकि उसमें ऑनेस्टी थी। तो डिवाइड होना ऑब्वियस है, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए बना ही नहीं था। और शायद ये भी एक कॉन्शियस डिसीजन हो सकता है। हर क्रिएटर एक पॉइंट पे आके चूज करता है, क्या वो सबको प्लीज करेगा या फिर वो अपना एक्चुअल वर्जन दिखाएगा। और यहाँ पे लगता है समय ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। अब वापस आते हैं मेन क्वेश्चन पे, क्या ये सब एक प्लान था? इसका एग्जैक्ट आंसर शायद सिर्फ उसे ही पता होगा, लेकिन जो पैटर्न दिखता है वो इतना क्लीन है कि इग्नोर करना मुश्किल है। एक इमोशनल रिकनेक्ट, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट, और दोनों का टाइमिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट। अगर ये इंटेंशनल था तो सिर्फ ये कंटेंट नहीं, स्ट्रेटेजी थी। और अगर ये एक्सीडेंटल था तो भी आउटकम वही है। समय की ऑडियंस वापस आ चुकी है, लोग बात कर रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, अटेंशन वापस मिल चुका है। और इंटरनेट पे अटेंशन ही सब कुछ होता है। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक कमबैक नहीं है, ये कमबैक का एक स्मार्टर वर्जन है, जहाँ सिर्फ कॉन्टेक्ट नहीं, परसेप्शन भी मैनेज किया गया है। अब बाकी तुम बताओ कमेंट सेक्शन में, तुम्हें क्या लगता है, ये सब नेचुरली हुआ या पहले से प्लान था? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।